हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के एक एप्लीकेशन को। एक थ्योरम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे हम प्रूव करेंगे यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और ये जो थ्योरम है इसका यूज आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में, डिफरेंट एग्जांपल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्रायंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस। कैसे? देखिए फिगर किताब में जो दिया है वही हम यहां भी बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो दोनों जब रिवाइज करें आप। तो देखिए इस तरह से हम राइट ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिए, ये 90 डिग्री है और ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूस। ओके, नाम दे दिए इसको ए बी सी, यहां 90 डिग्री है। और क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, मान लिया ये डी है। ठीक है, अब आपको प्रूव करने कह रहा है कि हाइपोटेनस के मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के बोथ साइड्स में जो ट्रायंगल है वो सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, पूरे के सिमिलर है, एंड ऑल्सो टू ईच अदर, एक दूसरे के भी सिमिलर होगा। ये हमें प्रूव करना है, चलिए करते हैं प्रूव। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, इसे हम प्रूव करते हैं। चलिए आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, ये आपको गिवन है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यही दिया हुआ है। BAC 90 डिग्री है और AD परपेंडिकुलर टू BC है, बस इतनी सी जानकारी दी गई है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है, या इसको पहले लिखिए बाद में लिख दीजिए, मतलब हम छोटे ट्रायंगल को पहले लिख लेते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज में क्या दिया है कि ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आप डी से शुरू कीजिए और लेफ्ट में जाइए। इसके याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ट्रायंगल DBA, ठीक है, इससे हम सिमिलर करेंगे ट्रायंगल ABC के। ठीक है, और क्या प्रूव करना है? एंड ट्रायंगल DBA आपने लिख लिया, अब इससे हम DB के बाद A की तरफ मूव करेंगे, DAC लिखेंगे, DAC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, यही दो चीज हमें दिखना है। इसके अलावा एक और क्या कहा है? टू द होल ट्रायंगल एंड ऑल्सो टू ईच अदर, एक दूसरे से भी सिमिलर है, मतलब एंड ट्रायंगल, या यहां पर एंड मत लिखिए, इसको कॉमा में बदल देते हैं, ये एंड हटा दीजिए, इसको कॉमा कर देते हैं। और थर्ड रिजल्ट क्या है? ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। ये तीन रिजल्ट्स हमें चाहिए। देखिए याद कैसे रखेंगे कि कौन कौन सा, क्यों? क्योंकि नाम का बहुत फर्क पड़ता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में, खास तौर पे सिमिलर में बहुत फर्क पड़ता है ट्रायंगल्स के नाम जो हम लिखते हैं उस पर। ठीक है, अब आप ऐसे लिख दीजिएगा ABC सिमिलर टू ABD, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये सही हो। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री वाला हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहां से परपेंडिकुलर हो गया, ये तो आपको याद रहेगा। अभी क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं वहां से शुरू करेंगे और लेफ्ट में जाएंगे, तो DBA। ठीक है, लेफ्ट में मूव किए, DBA एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल आप सीधा ABC लिख दीजिए, राइट एंगल को लेकर के बड़ा वाला ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल क्या हो गया? DBA सिमिलर टू ABC, DBA सिमिलर टू ABC। दूसरा DAC सिमिलर टू ABC। अब क्या करेंगे, D से लेफ्ट में B पर गए थे, अब हम D के सीधा ऊपर जाएंगे, तो DAC सिमिलर टू ABC। ठीक है, DAC सिमिलर टू ABC। उसके बाद क्या होगा, तो आपस में इन दोनों को कर दीजिए, DBA और DAC ये दोनों सिमिलर होंगे। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, इसको प्रूफ देते हैं इस चीज का। देखिए इन ट्रायंगल्स, ये आपको फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है, ये थर्ड रिजल्ट है। इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल ABC यहां क्या क्या है? देखिए एक तो 90 डिग्री बराबर होगा, कौन सा है? एक ये एंगल 90 है, तो ADC लिखिए,
एंगल ए, एक सेकेंड, ये तो राइट साइड वाला ट्रायंगल है। एंगल, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं ना अभी, DBA, तो DBA में एंगल BDA ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल BDA बराबर, देखिए BDA बराबर BAC, नाम से ही हो जाएगा एंगल BAC दोनों क्यों बराबर है? बोथ राइट एंगल्स, दोनों राइट एंगल्स है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, इसलिए बराबर हो गया। और क्या है, देखिए ये ट्रायंगल जो है और बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों में ये एंगल कॉमन है, सेम एंगल है, तो लिख दीजिए एंगल, ये कौन सा एंगल है? B, तो DBA, एंगल DBA बराबर, यहां लिखिए ABC, एंगल ABC कॉमन, ठीक है, दोनों बराबर हो गया, कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय विच क्राइटेरिया? डबल ए सिमिलैरिटी, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, यहीं पर प्रूव्ड। अब दूसरा पॉइंट जो है उसको प्रूव कर लीजिए, सिमिलरली हो जाएगा वो। अगेन क्या होगा? इन ट्रायंगल, किसमें देखना है फिर? DAC और ABC, DAC एंड ट्रायंगल ABC सेम काम करेंगे। देखिए DAC और ABC में एंगल ADC 90 डिग्री है, ADC 90 डिग्री है, और यहां क्या है? BAC है। देखिए ADC BAC नाम भी मैच कर रहा है, ADC BAC, इसलिए नाम का बहुत वैल्यू है, ठीक है। आप मान लीजिए ऐसा लिख देते कि ट्रायंगल DAC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, अगर ऐसा लिख दीजिए तब देखिए क्या होगा, एंगल ADC बराबर हो जाएगा एंगल ABC के। अब देखिए ADC कितना है? 90 डिग्री है, और ABC ये 90 है? नहीं है, इसलिए नाम का बहुत वैल्यू है, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ? ADC और BAC बराबर है, क्यों? यहां फिर वही बात हो गई, बोथ राइट एंगल्स, ठीक है, और कॉमन क्या होगा? ये एंगल कॉमन होगा, ACD कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल्स में, इसमें भी है और बड़े ट्रायंगल में भी है, लिख दीजिए ACD बराबर एंगल BCA। ACD देखिए ACD BCA, ACD BCA दोनों एंगल सेम है, कॉमन, ठीक है। सो ट्रायंगल DAC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये भी हमने प्रूव कर दिया डबल ए सिमिलैरिटी से। ये जरूर लिखिएगा, ये सब रीजन्स जरूर दीजिएगा, एग्जाम में बहुत सही रहता है, और आपको भी पता चलेगा ना कि आपने कैसे किया, कभी रिवाइज करेंगे तो, ठीक है। ये सब तो आपने देख लिया, दो रिजल्ट्स तो आपको मिल गए। एक रिजल्ट हो गया ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, DBA सिमिलर टू ABC, ये तो हो गया। DAC सिमिलर टू ABC, DAC सिमिलर टू ABC। अब दोनों छोटे ट्रायंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, चलिए वो भी कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या क्या है, किस किस ट्रायंगल में हमें देखना है। ट्रायंगल्स आपको याद होगा किस किस में देखना है, पहले D से शुरू किए थे, लेफ्ट में गए थे, तो इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल, उसके बाद ऊपर DAC, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखना है। देखिए एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, और एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी दो का सम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल्स का सम हम निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये राइट में आएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए इस ट्रायंगल में पहले देखिए, ट्रायंगल DBA में एंगल DBA प्लस एंगल DAB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये 90 के बराबर है, तो बाकी दो का सम 90 होगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। उसके बाद देखिए सेकेंड ट्रायंगल में एंगल DCA प्लस एंगल DAC, ये भी 90 डिग्री होगा, सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली उसी तरीके से, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें भी हम दो एंगल्स का सम लिख सकते हैं। देखिए एंगल DAB प्लस एंगल DAC,
ये भी 90 डिग्री होगा, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये तीनों को आप फिगर में देखिए कैसे 90 डिग्री होगा, हमने समझा दिए हैं भाई। अब क्या करेंगे हम, एक एक करके फर्स्ट में से पहले थर्ड को माइनस करिए। ठीक है, देखिए क्या आता है, एंगल DBA प्लस एंगल DAB माइनस एंगल DAB माइनस एंगल DAC, यही होगा। माइनस करके देखिए, इधर तो 90 है, 90 है, माइनस होके 0 डिग्री बराबर, ये देखिए DAB से DAB कैंसल, तो एंगल DBA बराबर, ये राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा DAC, ये आपको एक मिल गया, इसको फोर्थ मान लीजिए। अगेन अब क्या करेंगे, सेकंड में से थर्ड को माइनस करिए, सेकंड माइनस थर्ड क्या मिलता है देखिए, एंगल DCA प्लस एंगल DAC, ये सेकंड का हो गया, माइनस एंगल DAB माइनस एंगल DAC बराबर 0 डिग्री। ठीक है, अब DAB और DAC यहां कौन मैच कर रहा है, DAC मैच कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस हो गया ये, तो एंगल DCA बराबर हो गया एंगल DAB। ठीक है, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल DBA है, एक एंगल DBA है बराबर DAC बराबर DAC, और DCA बराबर DAB। कहने का मतलब है टू पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल इन दिस ट्रायंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल DAC बाई AA सिमिलैरिटी। ठीक है, ये भी आपका प्रूव हो गया। अभी आपको हम याद कराए हैं, क्या याद कराए हैं कि D से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट में जाएंगे, DBA एक ट्रायंगल ये लेंगे, और ABC तो आप पूरा ट्रायंगल लेंगे ही, फिर D से A की तरफ जाएंगे DAC और पूरा ट्रायंगल ABC। ऐसा हम इसलिए बताएं ताकि सिमिलरिटी में जो आप एंगल्स लेंगे या फिर साइड्स लेंगे उनका नाम कहीं गलत ना हो, रिलेशन गलत ना हो। अभी समझाए थे रिलेशन कैसे गलत हो जाता है। आप अगर ट्रायंगल को चेंज करते हैं तो यही तरीका ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप नाम चेंज कर दिए, ये जैसे राइट ट्रायंगल आप बना दिए, ये इस तरह से किए, यहाँ B कर दिए, यहाँ A कर दिए, यहाँ C कर दिए, यहाँ E कर दिए, मान लीजिए, तब क्या होगा, ट्रायंगल E से शुरू करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, EAB इज इक्वल टू ट्रायंगल कहां से शुरू किए थे, ABC, तो BAC हो जाएगा। पूरा ट्रायंगल वहीं से 90 डिग्री के साइड से उसमें शुरू करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों जगह 90 डिग्री से हम शुरू करेंगे। दूसरा ट्रायंगल ये सिमिलर होगा, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं लिखना है, सिमिलर लिखिएगा इसको। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल E से ही शुरू करेंगे, कहां जाएंगे, EBC, किसके सिमिलर होगा, BAC के, 90 डिग्री से ही शुरू करना है हमें। अब इन दोनों को कर दीजिए सिमिलर, ट्रायंगल EAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBC, ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझ गए। अगर आपको मान लीजिए 90 डिग्री का साइड से शुरू नहीं किया है, कहीं और से शुरू किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नाम चेंज करना होगा। ध्यान रखिएगा कभी भी नाम में मिस्टेक ना हो सिमिलर ट्रायंगल्स में। ठीक है, इसको हम पहले हटा दें, फिर आपको इसको एंड करेंगे वीडियो को। देखिए अभी आपको जो बताया गया थ्योरम, उसमें क्या था, एक राइट ट्रायंगल था, 90 डिग्री का जो एंगल है वहां के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हाइपोटेन्यूस पर, बड़े वाले ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस पर, यही किया गया है। यहाँ राइट एंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमें सिमिलर प्रूफ करना था कि छोटा वाला जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों पूरे के सिमिलर होगा और आपस में भी सिमिलर होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऑनलाइन क्लास में बताइएगा, आपको वहां पर हम एक बार इसको री एक्सप्लेन कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, नए इक्वेशंस के साथ, नई मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।